क्या आपने कभी सुना है कि अगहन मास की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाए? प्रिय श्रद्धालु जनों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसका केवल श्रवण मात्र ही मनुष्य के जीवन का अंधकार मिटा देता है। यह कथा है अगहन मास की, उस दिव्य काल की जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, अगहन मास में जो भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब संसार अधर्म, अहंकार और पापों से भर गया था, तब भगवान ने अगहन मास की स्थापना की ताकि हर प्राणी को पश्चाताप और मोक्ष का अवसर मिल सके। इस मास की एक एक तिथि, एक एक क्षण दिव्य है। यह समय केवल भक्ति का नहीं, आत्मशुद्धि का भी होता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है और इसे धर्म और भगवान के मार्ग का आरंभ माना गया है। इस मास में जो व्यक्ति प्रभु का नाम जपता है, कथा सुनता है या किसी भूखे को अन्न देता है, उसका हर पाप, चाहे वह कितने ही जन्मों का क्यों न हो, अपने आप धुल जाता है। इस मास की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाती है। यह वह कथा है जो हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में वास करते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है वह न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे उस शांति की अनुभूति होती है जो जीवन भर के तप, व्रत और दान से भी प्राप्त नहीं होती है, जो जीवन भर के तप, व्रत और दान से भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए भक्तों, जब तक यह कथा पूर्ण न हो जाए तब तक अपना मन किसी और दिशा में मत जाने दीजिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा पुण्य देती है, लेकिन पूरी कथा सुनने वाला वह सौभाग्यशाली बन जाता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु अपना भक्त स्वीकार करते हैं। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने मन, वचन और कर्म को एकाग्र करें। धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें और सुने अगहन मास की यह दिव्य कथा जो आपके जीवन के हर दुख, हर पाप, हर बंधन को तोड़कर आपको प्रकाश की ओर ले जाएगी। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात बताना आवश्यक है, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगहन मास की कथा को अधूरा छोड़ देना केवल कथा बीच में रोकना नहीं है, बल्कि यह पुण्य से वंचित होना और पाप को आमंत्रित करना है, क्योंकि कहा गया है, जो अगहन मास की कथा आरंभ करके उसे पूर्ण नहीं सुनता, उसके जीवन में अधूरापन, भ्रम और दुख का वास होतल है। जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के द्वार पर आते हैं, उनके पाप हरने और कर्मों का लेखा साफ करने के लिए, यह महीना भक्ति, क्षमा और मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए जो भी इस मास की कथा सुनता है उसे इसे अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा आशीर्वाद देती है, जबकि पूर्ण कथा सुनने वाला मनुष्य स्वयं ईश्वर के कृपा पात्र बन जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को केवल मनोरंजन की दृष्टि से न सुने, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और आत्मा की एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखेंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको उन पापों से मुक्त कर दे जिनका बोझ आप अनजाने में ढो रहे हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म है कि ऐसे दिव्य संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस ज्ञान को अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस अगहन मास के पुण्य का भागी बन सके। इसलिए भक्तों, यदि आप सच में अपने जीवन से अंधकार, दुर्भाग्य और पापों का नाश चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का वह माध्यम है जो आपके जीवन की हर पीड़ा को प्रकाश में बदल देगी। तो आइए मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करें और आरंभ करें। अगहन मास की यह दिव्य कथा
जो सुनते ही आपके जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाएंगे। पुराने जमाने में एक नगर था धर्मपुर, जहां दामोदर दास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका 12 बरस का पुत्र मोहन रहा करता था। दामोदर दास का व्यापार नगर की अपेक्षा गांवों पर आधारित था। वह दूर दूर के गांवों तक अपना सामान बेचा करता। गांव के लोग काफी ईमानदार होते थे। वह बेशक गरीब थे मगर उधारी कभी नहीं रखते थे। तो दामोदर दास एकमात्र व्यापारी था जो गांव के लोगों पर दिल खोलकर भरोसा करता था और उधारी दे देता था। उससे उधारी लेने नगर से 30 कोस दूर से भी लोग आ जाते थे तो वह इनकार नहीं करता था। वह उन ग्रामीणों को कभी निराश नहीं लौटाता था, उन्हें उधारी दे देता था। उधारी चुका जाते थे। मगर उन ईमानदार ग्रामीणों में भी कुछ बेईमान हुआ करते थे जो उधारी ले तो लेते थे मगर चुकाने के नाम पर उनकी नानी मरने लगती थी। दामोदर दास नगर में बैठकर इंतजार करता रहता मगर फसल कटाई के महीनों समय निकल जाने के बाद भी जब मक्कार किसान उधारी लौटाने नहीं आते तो खुद दामोदर दास को उनके पास जाना पड़ता। कुछ तो लाज लिहाज से पैसे वापस कर देते तो कुछ इतने नहीं आएगा। मगर दामोदर दास उधारी नहीं छोड़ने वाला था। वह दूसरे या तीसरे दिन जरूर पहुंच जाता और घर के इधर उधर दूसरी जगह से छिप कर देखता रहता और जब वह आदमी निश्चिंत हो घर से निकलता तब उसे पकड़ लेता। अब लाख बहाने बनाने के बाद भी दामोदर दास उधारी वसूल कर ही लेता। उधर एक गांव था किशनपुर, जहां एक बहुत ही बेईमान आदमी रहता था जिसका नाम भुआराम था। वो जिस किसी का उधार ले लेता कभी नहीं लौटाता था। उधारी लेते वक्त पालतू कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाने लगता था। मगर जब उधारी चुकाना होता तो शिकारी आवारा कुत्ता बन जाता था। सेठ दामोदर दास से भी वह उधारी ले लिया था मगर वह देने के लिए लिया ही नहीं था। दामोदर दास ने देखा कि भोला राम तो 3 महीने बाद भी पैसा चुकाने नहीं आया है तो विचार किया कि चलकर उसके गांव किशनपुर से पैसा वसूल लाता हूं। किशनपुर धर्मपुर से 20 कोस की दूरी पर था। बीच में एक 5 कोस का घना जंगल भी था जिसे पार करके जाना होता था। वह जंगल कोई बड़ा नहीं था मगर काफी खतरनाक था। उसमें जंगली जानवर कम रहते थे मगर इंसानी जानवर बसेरा बना लिए थे। उस जंगल में 3-4 चोर रहा करते थे जो दिन में तो छिप कर रहते थे मगर रात होते ही राहगीरों को बेरहमी से लूट लेते थे। यहाँ तक कि सामान नहीं देने वालों की हत्या कर देने में पीछे नहीं हटते थे। इस बात की जानकारी दामोदर दास को थी तो वह हमेशा दिन के वक्त ही जंगल को पार करता। उसकी कोशिश रहती कि जंगल पार किसी बदमाश आदमी को उधारी दी ही नहीं जाए, क्योंकि कौन जाएगा उतना दूर वसूली करने। मगर भोलाराम ने माया जाल फैलाकर रोग आकर दामोदर दास से उधारी ले लिया था। अब दामोदर दास को वह 3 महीने बीत जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया था तो दामोदर दास से रहा नहीं गया। वह सोच लिया कि मुझे भो आराम से पैसा वसूलना चाहिए, वरना वह बेईमानी कर गया तो लोगों में इसकी आदत पड़ जाएगी। हालांकि जब सेठ किशनपुर जाने को हुआ तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि आप वहां जाकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। बेईमान लोग पैसा नहीं देने वाले, ऊपर से जंगल का खतरा है। आप मेरी मानो तो यही नगर में ही अपना कारोबार करो, आसपास के गांवों तक व्यापार करो, मगर बहुत दूर जाकर व्यापार करोगे तो नुकसान ही होगा। क्या जरूरत है बहुत ज्यादा कमाने की, हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं और फिर हमारा कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, हम कुल मिलाकर 3 लोग ही हैं। दामोदर दास बोला कि भाग्यवान हम व्यापारी हैं, कम में संतोष नहीं कर सकते। एक अच्छे व्यापारी को उतना तो कमा ही लेना चाहिए कि उसकी 1-2 पीढ़ी निकमी भी हुई तो कोई फर्क ना पड़े। लोग अपने लिए कम और अपनी औलाद के लिए ज्यादा कमाते हैं और मैं सिर्फ तगादा करने जा रहा हूं। वहां कोई लड़ाई थोड़े ही करनी है।
दे दिया तब भी ठीक, नहीं दिया तब भी ठीक। हम अब आइंदे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि जंगल पार गांव में उधारी नहीं देंगे, अपना कारोबार इधर ही रखेंगे। अब हम भी चाहते हैं कि व्यापार गांव को छोड़कर नगर में ही करें। गांव की अपेक्षा नगर का व्यापार बहुत आसान है। यह किसी एक आदमी को नहीं बल्कि व्यापारी को उधार देना पड़ता है और वह समय पर दे देता है, मगर कमाई बहुत कम होती है, जबकि गांव से हम ज्यादा कमा लेते हैं। अब हमें ज्यादा की लालच छोड़नी पड़ेगी। दामोदर दास किशनपुर के लिए निकल गया। उसे वहां जाने में शाम हो गई। हालांकि वह जंगल तक तांगे से गया था, मगर जंगल घना होने के कारण उसमें तांगे का रास्ता नहीं था, तो जंगल में लोग पैदल ही यात्रा करते थे। दामोदर दास पैदल ही जंगल पार होने के कारण उसमें तांगे का रास्ता नहीं था, तो जंगल में लोग पैदल ही यात्रा करते थे। दामोदर दास पैदल ही जंगल पार कर गया। शाम तक वह किशनपुर चला गया। उस गांव में कई लोग थे जो दामोदर दास के परिचय के थे, मगर दामोदर दास सीधे भोलाराम के पास गया कि आज रात उसके घर ही निवास करूंगा, सुबह मैं उसे उधारी याद दिलाऊंगा। मगर उसे अपनी पत्नी की कही बात याद आई। कभी भी उधारी वसूलने वाले के घर नहीं ठहरना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। तो दामोदर दास ने विचार किया कि पहले हम भो आराम से मिलकर वसूली करते हैं, ठहर तो हम दीनदयाल के भी घर जाएंगे। तो दामोदर दास पहले भोवाराम के घर चला गया, तो भोवाराम ऐसे मिला जैसे दामोदर दास को देखा ही नहीं हो। दामोदर दास बोला कि भाई भोलाराम, मुझे पहचानते हो? भोवाराम ने बहुत गौर से देखा और बोला, नहीं भाई, मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। आप कहाँ के हो और मेरे पास क्यों आए हो? दामोदर दास बोला कि जब आप मुझे पहचानते ही नहीं हो तो फिर आपसे बात क्या करना। अच्छा मैं चलता हूँ। वह लौटने को हुआ तो भुआराम बोला कि अरे जा कहाँ रहे हो, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए थे। तब दामोदर दास बोला कि भुआराम, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, फिर भी बेईमानी पर आ गए हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। अब बात को यही खत्म करो और अपना काम करो। भुआराम बोला, कैसी बेईमानी, तुम कोई ठग तो नहीं हो? दामोदर दास बोला, अब तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे ठग भी कह सकते हो, मगर असली ठग कौन है ये तुम भूखे मर रहे थे। तेरे पास ना तो कुछ खाने को था, ना खेत में फसल लगाने के पैसे थे। तब दांत निपोड़कर मेरे पास उधारी लेने धर्मपुर आए थे। मैंने तुम्हें 100 चांदी के सिक्के नद दे दिए थे, मगर तुम उसे भूल गए हो तो कोई बात नहीं। भू आराम बोला कि तुम कोई पागल तो नहीं हो, मैंने कभी किसी से कोई उधारी नहीं लिया है। किसने देखा है कि हमने तुमसे उधारी ली है? तब दामोदर दास ने बताया कि दीनदयाल और भिखारी ने तुम्हें पैसा लेते देखा है। तुम उनके सामने मेरे से पैसा लिए हो। अगर तुम्हें भूलने और किसी का पैसा हजम करने की बीमारी है तो यह अलग बात है। तुम अपनी तसल्ली के लिए उनसे पूछ सकते हो। वैसे भी जब कह दिए हो कि तुम मुझे पहचानते नहीं तो मैं भी अपनी उधारी बट्टे खाते में डाल देता हूं। अब इसका फैसला भगवान के हाथ में है। भो आराम बोला कि तुम मेरे दुश्मनों का नाम ले रहे हो। तुम्हें पता है कि दोनों मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका नाम ले रहे हो। मुझे किसी से कोई पूछताछ नहीं करनी, इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाए। तुम यहां से चले जाओ और किसी के सामने मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुमसे कोई उधारी ली है। दामोदर दास बोला कि हम सेठ साहूकार किसी से लड़ाई नहीं करते या छोटे मोटे पैसे डूबते रहते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती रहती है कि हर मासूम चेहरा ईमानदारी का सबूत नहीं होता। खूबसूरत चेहरा तो वेश्याओं का भी होता है। अब कोई कुलीन समझकर धोखा खा जाए तो अलग बात है, हम बेईमानों का नाम लिखकर दुकान के आगे लगा देते हैं। इससे भी कई फायदे होते हैं। ईमानदार लोग नाम बदनाम होने के डर से किसी का उधारी नहीं रखते और
पशुपालकों को बेईमान का नाम मुफ्त में मिल जाता है और पशुपालकों को बेईमान का नाम मुफ्त में मिल जाता है। जब कभी पशुओं के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो वह पशुपालक बेईमान का नाम लिखकर पशु के गले में बांध देते हैं, उससे कीड़े मर जाते हैं। इतना कहे दामोदर दास जल्दी से वहां से चल दिया। हालांकि भोला राम की पत्नी उसे मना कर रही थी कि आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आप अपना व्यवहार खराब कर रहे हो, फिर आपको कोई उधारी नहीं देगा। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, फिर दोबारा से बुरे दिन आ सकते हैं। भुआराम बोला कि तुम औरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए घर के अंदर जाओ, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये सेठ खतरनाक डाकू होते हैं जो मीठे बोल बोल कर लूटते हैं। ये रोज 100 को लूटते हैं, एक दिन मैं लूट लिया तो कोई गलती नहीं की है। ये सेठ खतरनाक डाकू होते हैं जो मीठे बोल बोल कर लूटते हैं। ये रोज 100 को लूटते हैं, एक दिन मैं लूट लिया तो कोई बुरा नहीं किया। उधर दामोदर दास दीनदयाल के पास आया तो दीनदयाल उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अपने बैठक में बैठाया, पीने को पानी दिया तथा पत्नी से बोला कि भाग्यवान सेठ जी बहुत दूर से चलकर आए हैं, उनका पैर धो दो। पत्नी पानी लेकर आ भी गई थी मगर सेठ ने मना कर दिया तथा पत्नी से बोला कि भाग्यवान सेठ जी बहुत दूर से चलकर आए हैं, उनका पैर धो दो। पत्नी पानी लेकर आ भी गई थी मगर सेठ ने मना कर दिया, बोला कि बहन, तुम्हें पति के अलावा दूसरे के पैर नहीं धोने चाहिए, आप घर के अंदर जाओ, मैं खुद अपना पैर धो लूंगा। आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, बस मेरे लिए वही काफी है। औरत घर के अंदर चली गई तो दामोदर दास सेठ ने दीनदयाल से बताया कि मैं भुआराम के यहाँ तगादा करने आया था, मगर उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और मुझे ठग और बेईमान कहने लगा। वैसा मक्कार आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। तब दीनदयाल ने बताया कि यह उसका पुराना धंधा है, कभी किसी का लिया पैसा या कोई भी सामान नहीं लौटाता। कोई ऐसा नहीं है जिससे कि वह उधारी ना लिया हो मगर उसने लौटाना सीखा ही नहीं है। मेरे से एक बार 10 शेर अनाज ले गया था मगर जब मैंने उससे लौटाने की बात की तो बोला कि तुम कब से सेठ बन गए कि उधारी देने लगे, तुमने मेरे को कोई उधारी नहीं दिया है। तब मैं उससे थोड़े से अन्न के लिए उलझना ठीक नहीं समझा। पिछले साल अपने बेटे का ब्याह किया, उसमें डोली के कहार और बाजा वाले आए थे। ब्याह के बाद उन्हें यह कहकर विदा कर दिया कि अगले महीने सब का पैसा दे दूंगा, अभी हमारे पास नहीं है। तो सब ही चले गए मगर महीने के आखिर में आ गए तो भुआराम पहचानने से इनकार कर गया कि कैसा पैसा। बाजा वाला बोला कि भाई, आपके बेटे के ब्याह में बाजा बजाया हूं। तो भोलाराम बोला कि भाइया, शायद तुम उस घर का पता भूल गए हो जहां तुमने बाजा बजाया था। हमारे घर तो कोई बेटा है ही नहीं, तो मैं क्या आपने ब्याह में बाजा बजवाया हूं। बाजा वाला बोला कि बेटा है ही नहीं, तो मैं क्या अपने ब्याह में बाजा बजवाया हूँ। बाजा वाला बोला कि भैया, मेहनत की कमाई है, बेईमानी मत करो, हमारा पैसा दे दो। तब भोलाराम लड़ाई पर उतर आया तो बाजा वाला रोता बिलखता चला गया। तभी डोली के कहार भी आ गए, वह अपना पैसा मानने लगे तो भोवाराम ने कहा कि तुम सब पगला गए हो, अरे मेरे पास तुम लोगों की कोई उधारी नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है ना बहू है, पता नहीं कहां से नशा करके आ जाते हो। कहार बोले कि देखो, बेईमानी मत करो, हम बहुत मेहनत से आपके बेटे को डोली में उठाकर उसकी ससुराल ले गए हैं और तुम्हारी बहू को ले आए हैं, हम कोई खैरात में कुछ नहीं मान रहे। तब भूलाराम ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया तो कहार चंद पर पृष्ठ किसी लुच्चे लफंगे के साथ भाग गई। उसके बाद रोग आकर आपसे उधार लिया था मगर इसकी मकारी की आदत नहीं छूटी, आपको भी पहचानने से इनकार कर दिया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, मुश्किल वक्त में अपनी इज्जत जखने के लिए एक अध मिनट के लिए भले सीधी कर ले मगर उसके बाद तो वह टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसकी इज्जत सरयारियाम जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भुआराम की हाल उस कुत्ते की तरह है,
आप बड़े व्यापारी हो, इन बेईमानों को भूल जाओ और आगे ध्यान रखो कि उधारी सिर्फ भरोसेमंद आदमी को दो, किसी नए को तो बिल्कुल नहीं। दीनदयाल ने बताया कि भोला राम का संबंध जंगल के चोर बदमाशों से भी है, तो आप बहुत संभल कर वापस जाना, वह आप पर हमला करा सकता है, चोरों से आपको लुटवा सकता है, बाकी भी नहीं है, और फिर दिन में ही हमें जंगल पार कर जाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है। दीनदयाल बोला, फिर भी आप सावधानी से जाना, रास्ता बदल कर जाना। सेठ बोला, ठीक है, मैं बहुत सावधानी से जाऊंगा। उधर भोलाराम सोच रहा था कि साला सेठ यदि मेरा नाम बेईमानों की सूची में लिखकर तंगवा देगा तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। दामोदर दास के पास इधर 10-20 गांव के आदमी आते जाते रहते हैं, सभी जान जाएंगे कि मैं बेईमान हूं। सेठ साला अभी हमारे गांव में ही रुका है। मैं शेर डाकू से मिलकर जंगल में साले को मरवा देता हूं। ना जिंदा वापस नगर जाएगा, ना मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान में लटकाएगा। तो वह सुबह के वक्त ही जंगल में शेरा डाकू के पास चला गया और बोला कि भाइया, तेरे लिए मैं एक बहुत उम्दा किस्म का शिकार देख कर आया हूं। धर्मपुर का दामोदर दास सेठ हमारे गांव में आया हुआ है। वह इस वक्त आसपास के गांवों से 1000 से ज्यादा सोने का सिक्का उधारी में वसूल किया है। अब वह 1-8 घंटे में ही जंगल के रास्ते अपने नगर को वापस जाने वाला है। तुम उसे शिकार बना लो, जरूरत पड़े तो उसे मार डालो। डाकू बोला कि भोलाराम भाई, तुम जानते हो कि मैं दिन के वक्त चोरी नहीं करता, कहीं पकड़ में आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भोलाराम बोला कि आप घबराते काहे हो, आप जैसा सोचते हो वैसी बात नहीं है। इस सुनसान जंगल में हर वक्त कोई मौजूद थोड़े ही रहता है और फिर तुम उसका पीछा करना और एकांत पाकर हमला कर देना। इतने पैसे मिल जाएंगे कि 1 साल तक फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हर वक्त चोरी करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? छोटी छोटी चोरी में खतरे ज्यादा रहते हैं, जबकि बड़ी चोरी में एक बार साहस की जरूरत होती है। तुम ऐसा मौका छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। भुआराम इतना कहे वापस आ गया तो शेरा सोचने लगा कि भोला राम ठीक कह रहा है। अगर हम उस सेठ को लूट लेते हैं तो फिर आराम से 1 साल तक अपने घर भी रह सकेंगे। यह विचार कर शेरा सेठ के आने का इंतजार करने लगा। चोर एक भिखारी का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया, तो सेठ ने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना। वो दीनदयाल की कही बात की अनदेखी करके सीधे रास्ते चल दिया। सोचा कि पहले तो मेरे पास कोई धन नहीं है, दूसरे चोर उचक के दिन में किसी को लूटने से बचते हैं। ये विचार कर सीधे रास्ते से चल दिया तो दामोदर दास सेठ को रास्ते में एक भिखारी मिल गया। वह बोला कि सेठ जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं अकेले जंगल में जाने से घबरा रहा था। जंगल में 2 आदमी को जरूर साथ चलना चाहिए। सेठ बोला कि ठीक है भाई, चलो, मैं कोई मना थोड़े ही कर रहा हूं। तुझे अपने पैर से चलना है, मुझे भी अपने पैर से चलना है। कोई कंधे पर बैठाकर थोड़े ही ले जाना है। तो वह भिखारी बना चोर सेठ के पीछे चलने लगा। हालांकि सेठ भिखारी से चौकन्ना हो दूरी बनाकर चल रहा था। उसे लग रहा था कि भिखारी कोई बदमाश भी हो सकता है, तो वह तेजी से चल रहा था, मगर भिखारी कोई भिखारी नहीं था। वह भी सेठ के पीछे 4 कदम की दूरी पर चल रहा था। वो सेठ से इधर उधर की बातें करना चाहता था, मगर सेठ बिना कोई जवाब दिए चल रहा था। तभी भिखारी ने कुल्हाड़ी निकाल सेठ पर हमला कर दिया। सेठ के सिर में एक कुल्हाड़ी लगी और सेठ वहीं गिर पड़ा। चोर ने सेठ का थैला लेकर भाग गया। हालांकि थैले में कुछ भी नहीं था। सेठ जंगल में अधमरा होकर छटपटा रहा था। तभी उधर से एक आदमी आ गया। वह जंगल के बाहर एक किनारे पर घर बनाकर पत्नी और एक 10 बरस की बेटी के साथ रहता था।
वह जब एक सेठ को घायल अवस्था में देखा तो समझ गया कि दिन के उजाले में चोर ने इस पर हमला किया है और इसका धन लेकर भाग गया है। वह आदमी सोचने लगा कि मैं इसे इस अवस्था में छोड़ दिया तो मर जाएगा। इसका उपचार सबसे पहले जरूरी है। उसकी पत्नी एक वैद्य की बेटी थी। वो जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती थी। तो वह सेठ को उठाया और अपने घर ले गया। वह पत्नी से बोला कि इस आदमी पर किसी चोर ने हमला कर इसका सामान लूट लिया है और इसको बुरी तरह घायल कर दिया है। तुम जल्दी इसका उपचार करो। औरत ने बिना देर किए उपचार शुरू कर दिया। मगर सेठ को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। उसे होश आने में 1 सप्ताह लग गए। सेठ इतना कमजोर हो गया था कि वह खुद से चल भी नहीं सकता था। उस आदमी की पत्नी ने बताया कि सेठ जी को ठीक होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। अभी इन्हें आराम की जरूरत है। इन्हें आराम करने दीजिए। दोनों पति पत्नी जंगल से बाहर थोड़ा बहुत खेती करते थे और जंगल में से औषधि चुनकर कभी कभी नगर में बेच दिया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। तो सेठ की सेवा, उसकी देख रेख उनकी छोटी सी बेटी करती। उधर सेठ की पत्नी सेठ के वापस नहीं लौटने पर काफी परेशान थी। वह अपने मुनीम को किशनपुर दीनदयाल के पास पता लगाने के लिए भेजी कि सेठ जी आए थे या नहीं आए थे। तब दीनदयाल ने बताया कि वह आए थे, मेरे घर ठहरे भी थे मगर सुबह में चले गए थे। क्या वह अब तक घर नहीं लौटे हैं? तब मुनीम बोला कि भाइया, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो सेठ के घर में रहते हुए इतनी दूर पता लगाने आ जाता। सेठ जी घर नहीं गए हैं, आप लोग उन्हें पता लगाओ कि सेठ का क्या हुआ। वो इतना कह नगर लौट आया और सेठानी को बताया कि सेठ जी दीनदयाल के पास ही ठहरे थे मगर सुबह में घर के लिए चल दिए थे। इस बात की खबर भी मैं कई लोगों से लगा लिया हूँ। हाँ, उनकी झड़प भोलाराम से भी हुई थी। शायद भोलाराम ने ही कोई चाल चली हो और सेठ को मरस दरबार चली गई और राजा से बताई कि मेरा पति दामोदर दास सेठ करीब 15 दिन से लापता है। वह किशनपुर गांव गए थे। वहां भोलाराम नाम के आदमी के पास उनका बकाया था। वहां अपना बकाया वसूलने गए थे मगर वह आदमी मेरे पति को ही गायब कर दिया है। महाराज, आप मेरी मदद कीजिए। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया और वह अपने कुछ सैनिक किशनपुर भेज दिया और बोला कि भोआराम को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। सैनिक राजा के आदेश का पालन किए और भोआराम को पकड़कर राज दरबार ले आए। राजा ने भोलाराम से सेठ दामोदर दास की जानकारी मांगी कि क्या दामोदर दास को जानते हो? तो भोलाराम राजा को बरगला नहीं सका। वह जानता था कि राजा झूठ बोलने वाले को फांसी चढ़ा देते हैं। तो स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज, मुझसे गलती हुई है। मैं सेठ से 100 चांदी के सिक्के बुरे वक्त में उधार लिए थे मगर लालचवश हम उसे लौटाना नहीं चाहते थे, तो सेठ को पहचानने से इनकार कर दिया। सेठ ने भी धमकी दी कि मैं बेईमान का नाम लिखकर दुकान के आगे लगवा दूंगा। तो मैं बदनामी के डर से सेठ को मारने का फैसला ले लिया और मैं सेठ को मरवाने के लिए जंगल के नामी चोर शेरा का सहारा लिया। अब आगे की कहानी शेरा जानता है कि सेठ को मारकर जंगल में कहाँ छिपा दिया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि शेरा डाकू को हर हाल में गिरफ्तार करके ला। तो सैनिक जंगल में शेरा डाकू के ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिए और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को उसकी तलाश कब से थी मगर आज पकड़ में आया था। राजा ने उससे पूछा कि तुमने सेठ दामोदर दास की हत्या की है? तो शेरा ने स्वीकार किया कि हाँ महाराज, मैंने सेठ को अधमरा छोड़कर उसका थैला लूट लिया था मगर मेरे मुखबिर भुआराम ने मेरे साथ छल किया था। वह अपने किसी स्वार्थ के लिए मुझसे सेठ पर हमला करवाया था, मुझे झूठी जानकारी दी थी
कि सेठ के थैले में 1000 स्वर्ण मुद्रा है, मगर मेरे को उस थैले से एक कौड़ी भी नहीं मिली। महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, मगर सबसे बड़ा गुनहगार भुआराम भी है। राजा बोला कि तो तुम्हें नहीं पता कि सेठ जिंदा बचा या मर गया? शेरा बोला कि जी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। सेठ को चोट बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए बचने की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं थी। सेठ मर गया होगा और उसके शरीर को जानवर खा गए होंगे। राजा बोला कि तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तुम्हारा अपराध माफी के योग्य नहीं है, इसलिए दोनों को फांसी चढ़ा देने का आदेश दिया जाता है। राजा ने दोनों को फांसी चढ़वा दिया। की पत्नी यह मानकर रह गई कि अब उसका पति जिंदा नहीं है। उधर सेठ जंगल के पास किसान के घर में आराम कर रहा था। उसकी 10 वर्षीय बेटी हर वक्त सेवा में रहती, समय से दवा और भोजन दे रही थी। इस तरह 1 महीना गुजर जाने पर सेठ कुछ चलने फिरने लायक हो गया। अब वह अपने घर लौटना चाहता था। तब उस किसान की पत्नी ने बताया कि अभी 15 दिन और आराम करिए, उसके बाद चले जाना। इस तरह 15 दिन भी गुजर गए। सेठ अब बिल्कुल ठीक हो गया था, तो बोला कि भाई, आप लोग मुझे नया जीवन दिए हो, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं धर्मपुर का सेठ दामोदर दास हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी के अलावा मेरा एक 12 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूं। यदि आप लोगों को कोई एतराज हो तो मेरी गुस्ताखी को माफ करना। तब किसान बोला, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा ना चाहता हूं। यदि आप लोगों को कोई एतराज हो तो मेरी गुस्ताखी को माफ करना। तब किसान बोला, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है, इसमें हमें खुशी हो रही है। हम भी आज से मानते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू है। आप जब चाहो इसे अपने घर ले जा सकते हो, मगर हम चाहेंगे कि बेटी सयानी हो जाए, तब इसे अपने घर ले जाना वही अच्छा लगता है। सेठ बोला, जैसी आप लोगों की इच्छा। सेठ वहां से घर आ गया। सेठानी सेठ को जिंदा देख खुशी के मारे झूम उठी तो सेठ ने ही बताया कि मैं भगवान की कृपा से बच गया। अपने घर में सहारा दिया तो उसकी पत्नी ने मेरा इलाज किया, तब मैं बच पाया हूँ। मैंने भी उनका एहसान चुकाने के लिए उनकी बेटी को अपनी बहू बनाना स्वीकार कर लिया है। सेठानी बोली कि आपने बहुत अच्छा किया है। हमें वैसे लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए और उसे संजोकर रखने का यही तरीका है कि उसकी बेटी हमारे घर की शोभा बने। आप जितना जल्द हो बहू को घर ले आओ। सेठ बोला कि हमारा बेटा अभी 12 साल का है तो उसकी बेटी 10 साल की है। अभी 5 से 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। सेठानी ने भी बताया कि मैं भी आपके लिए चुप नहीं बैठी थी। राजदरबार में शिकायत की थी तो आपके दुश्मन भोला राम और आपके ऊपर हमला करने वाला चोर शेरा दोनों फांसी चढ़ गए। ये सब मेरे प्रयास से सहमत हो गया। इस तरह गांव से लगभग उसने रिश्ते तोड़ लिए। अब वह एक नगर से दूसरे नगर में व्यापार शुरू कर दिया था। व्यापार भी अच्छा चल निकला था। इस तरह समय गुजरा और 5 साल गुजर गए। उधर जंगल में किसान की पत्नी बोली कि सेठ कह कर गया था कि बेटी को बहू बनाकर ले जाऊंगा, मगर एक बार भी अपनी होने वाली बहू की हाल जानने नहीं आया कि कैसी है। अब तो यह सयानी हो चली है, क्या भरोसा सेठ आए या ना आए। अमीर लोग मुंह पर तो चापलूसी की बातें कर देते हैं, मगर उनके मन में कुछ और ही रहता है। किसान पत्नी से बोला कि आप ठीक कहती हो, शायद इस बात को सेठ भूल गया होगा। अब हमें बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर ब्याह कर देना चाहिए। पत्नी बोली कि आपकी बात भी सही है, मगर एक बार आप उस सेठ से भी मिलाओ। आप लड़की वाले हो,
उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। आप उससे बेटी के बारे में कुछ मत कहना, बस एक बार उसके सामने हुआ आओ। किसान बोला, ठीक है, कहती हो तो कल सुबह ही घूमकर आ जाता हूँ। किसान दूसरे दिन नगर के लिए चल पड़ा। वो नगर में तो दोपहर तक ही पहुंच गया, मगर सेठ का घर खोजने में शाम हो गई। सेठ के घर के दरवाजे पर एक दरबान था। पूछने पर बताया कि सेठ जी अभी घर में नहीं है, सेठानी और उनके बेटे हैं, कहो तो उनसे मिलवा दो। किसान बोला, हाँ उनसे ही मिलवा दो। तो दरबान घर के अंदर जाकर सेठानी से कहा कि कोई जंगलपार गांव से सेठ से मिलने आया है। जंगलपार गांव का नाम सुनते ही सेठानी भड़क उठी कि मुझे अब जंगलपार गांव से सेठ से मिलने आया है। जंगलपार गांव का नाम सुनते ही सेठानी भड़क उठी कि मुझे अब जंगल पार या जंगल के इस पार के किसी आदमी से नहीं मिलना। मुझे गांव वालों से कोई मतलब ही नहीं है। उस आदमी से कहो कि यहां से जाए। दरबान बाहर आकर बताया कि सेठानी आपको यहां से चले जाने को बोली है। उन्हें अब किसी गांव वाले से नहीं मिलना। किसान निराश हो जाने के लिए पीछे गुआ कि सेठ वहां आ गया था। सेठ ने तुरंत किसान के चरण छू लिए और बोला कि आप यहां से कैसे जा सकते हो। मांगता हूं, आप सभी बात छोड़कर ये बताओ कि मेरी बहू कैसी है। क्या मैं अब उसे अपने घर ला सकता हूं। सेठ ने बताया कि मैं 4-5 नगरों में व्यापार के सिलसिले में फंस गया था, इसलिए आपके पास नहीं आ सका, मगर अब आपके साथ ही बहू को लाने आपके घर चलूंगा। सेठ ने सेठानी से बताया कि मुझे जीवन देने वाले यही है। इनकी पत्नी है और इनकी बेटी है, जिसे मैं अपनी बहू मान चुका हूं। सेठानी ने भी किसान से माफी मांग ली तथा तुरंत भोजन का प्रबंध किया। किसान को घर के अंदर पलंग पर सुलाया। सेठ ने खुद पंखा जलकर किसान को भोजन खिलाया। किसान इस बात से गदगद हो गया। वह खाना खा लेने के बाद तब विस्तार से बताया कि हम किस प्रकार परेशान हो गए थे। हमें लगा था कि आप भूल गए हो। इस तरह बातें करते दोनों ने रात बितान की बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले आया। किसान की बेटी समय के साथ बहुत चतुर हो गई थी। सेठ के दिन ठीक से गुजर रहे थे। अब बाहर का कारोबार सेठ का बेटा मोहन देखने लगा था। जैसा कि व्यापार कई अन्य नगरों तक फैला हुआ था। बहुत दूर दूर के व्यापारी उससे सामान खरीदने आते रहते थे। मोहन भी अपने से जुड़े व्यापारियों के यहाँ तगादा के लिए जाता रहता था। आपने बताया था कि मोहन, तुम जब भी व्यापार के लिए जाना तो एक बात का ख्याल रखना, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, परंतु रास्ते में एक गांव है पाप नगर, वहां कभी मत रुकना, क्योंकि वहां का बच्चा बच्चा भी लुटे रहा है। दामोदर दास इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे। वह गांव नगर जाते वक्त रास्ते में ही पड़ता था, तो दामोदर दास पहले से भुक्तभोगी थे। दूध का जला चांच भी फूंक कर पीता है। दामोदर दास ने कभी उस गांव में ठहर कर पानी भी नहीं पिया था। वह अक्सर मोहन को समझाते रहते कि जब भी आगमपुर जाते हो तो पाप नगर को याद रखना। अब कुछ दिन से दामोदर दास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मोहन को अपने नगर से लेकर अन्य नगरों का व्यापार खुद देखना पड़ रहा था। पिता के कहने पर एक दिन तगादा के लिए आगमपुर नगर जाना पड़ा। दामोदर दास हर बार मोहन को समझाकर भेजते थे कि पाप नगर का ध्यान रखना, मगर इस बार अपने बेटे से यह बताना भूल गए कि रास्ते में कभी रुकने की जरूरत पड़ी तो पाप नगर में कभी मत रुकना, वहां के लोग बहुत बदनाम और बुरे हैं। दामोदर दास जानते थे कि बेटा नौजवान है, वह हमारी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। वह सेठानी से भी कहते कि जवान घोड़े को रोज फेरना पड़ता है, तभी वह सही चाल चल पाता है। व्यापारी के बेटे पान के पत्ते की तरह होते हैं, उन्हें रोज अलग अलग तरीके से फेरने पड़ते हैं। तुम भी रोज बेटे को नया सुझाव देती रहो। बहू से भी कहो कि वह पति को अपने बस में रखें, वह अपने पति
को सही सुझाव दें। मोहन हमारी बात 1 मिनट में भूल सकता है, मगर पत्नी की बात उसे कभी नहीं भूल सकती। 1 मिनट में भूल सकता है, मगर पत्नी की बात उसे कभी नहीं भूल सकती। मोहन घर से निकल गया। वह अपने साथ किसी और को नहीं ले गया, परंतु उसका घोड़ा साथ था। उसे अपने घोड़े पर बहुत विश्वास था। वह आगमपुर नगर के लिए चला गया और 4 दिन तक तगादा के बाद अपने नगर को लौट चला। परंतु रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया। आंधी और पानी का जोर चलने लगा। वो एक जगह ठहर कर हवा और पानी के थमने का इंतजार करने लगा, मगर तूफान था कि ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने को आई। मोहन को डर सताने लगा कि कहीं रात हो गई और मैं सुनसान जगह पर फंसा रहा तो चोर या लुटेरे मेरे को लूट लेंगे, क्योंकि उसके पास तगादे की एक बड़ी रकम पास थी। उसे घोड़े पर लाद रखा था, जो करीब 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। धीरे धीरे पानी का जोर थम गया, हवा भी रुक गई, तो मोहन किसी सुरक्षित स्थान की खोज में आगे बढ़ने लगा, परंतु वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। रास्ते में घनघोर अंधेरा छा गया। उसे अब रास्ते में कोई आदमी नहीं दिख रहा था। वो डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। संजोग से उसे एक आदमी मिल गया, जो एक पेड़ के पास पत्थर के बने चबूतरे पर लेटा हुआ था। मोहन को अब भरोसा हो गया कि आसपास कोई गांव है। तभी तो यह आदमी निडर होकर आराम से सड़क किनारे लेटा हुआ है। उसने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि भाई, आसपास कहीं कोई गांव है? तभी तो यह आदमी निडर होकर आराम से सड़क किनारे लेटा हुआ है। उसने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि भाई, आसपास कहीं कोई सराय है? उस आदमी ने बताया, नहीं, यहां दूर दूर तक कोई सराय नहीं है। तो मोहन ने पूछा, तो क्या आसपास गांव है और गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसके घर ठहरा जा सके? उस आदमी ने बताया कि गांव तो है, परंतु कोई भी घर किसी भले आदमी के ठहरने लायक नहीं है। अच्छा होगा तुम अगले गांव में चले जाओ, वहां के लोग नेक दिल इंसान हैं। मोहन ने पूछा, अगला गांव कितनी दूरी पर है? तो वह आदमी बताया कि यही कोई 5 से 6 कोस की दूरी पर है। मोहन बोला, भाई क्यों मजाक करते हो? रात में 5-6 कोस चलना क्या आसान काम है? क्या अंधेरे में मेरा घोड़ा चल पाए? एकदम साधु बन गया है। आप उसी के पास चले जाओ। तुम भूल से भी गांव में मत रुकना। कोई कितना भी लालच दे तब भी मत रुकना। अच्छा भोजन और ठहरने का स्थान दे तब भी मत रुकना। मोहन ने सोचा, यह आदमी कुछ सिरफेरा लगता है, रुकना। मोहन ने सोचा, यह आदमी कुछ सिरफेरा लगता है। भला यह कैसे हो सकता है कि पूरा गांव चोर हो और वो बूढ़ा चोर साधु कैसे है? मैं तो किसी के भी पास रह लूंगा। उसे नहीं पता था कि यह गांव पाप नगर है, जिसके विषय में मेरे पिता, माँ और पत्नी भी मना कर चुकी है। वह अंधेरे में ही गांव में चला जा रहा था कि उसे एक आदमी मिला। मोहन को बहुत थकान हो रही थी। वो थककर चूर था, ऊपर से भूख भी बहुत लगी थी। तो उसने उस आदमी से पूछ लिया, भाई कोई ठहरने की जगह मिलेगी? उसने कहा, आहा क्यों नहीं, हम तो मेहमानों की सेवा के लिए ही यहाँ खड़े हैं। मोहन बोला, मुझे भूख भी लगी है, भोजन भी चाहिए। माता, वो आदमी बोला, सेठ जी, आपको यहाँ हर सुविधा मिलेगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके सामान को हम घर के अंदर सुरक्षित रखवा देते हैं और उसके बाद हम आपके घोड़े को भी सुरक्षित अस्तबल में बांध देते हैं। फिर आप इत्मीनान से भोजन पाइए। मेरी पत्नी ने अभी अभी ताज़ा भोजन बनाया है। अगर आप थक गए हो तो मेरी पत्नी आपके सिर की मालिश भी कर देगी। वैसे भी तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, तो मेरी पत्नी भी तुम्हारी माँ ही लगेगी। मोहन को लगा कि इससे अच्छा तो कोई जगह मिल ही नहीं सकता। वह उस आदमी के घर ठहर गया। आदमी ने घर के अंदर एक कमरे में ठहरा दिया। उस आदमी की औरत ने मोहन की खूब सेवा की, हाथ पैर और सिर की मालिश भी की, लजीज व्यंजन खाने को दिए। मोहन ने सोचा, कितने भले लोग हैं और वह बदमाश आदमी हमें चोर के घर भेज रहा था।
मोहन आराम से खा पी कर सो रहा। सुबह उठा तो उसके पास उसकी मोहरों से भरा थैला नहीं था। वो अपने कमरे में अच्छी तरह देखा, परंतु थैला कमरे में कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद घरवाला आदमी थैला को मेरे घोड़े पर रख दिया हो, परंतु बाहर तो घोड़ा भी नहीं था। उसने घरवाले से कहा कि भाई मेरा थैला और घोड़ा कहाँ है। तब उस आदमी ने बताया कि थैला तो आप अपने पास ही रखे थे, अब आप जानो कहाँ रखे थे। रही बात घोड़े की तो वह रात में ही कहीं भाग गया। शायद आपके किसी आदमी ने उसे गायब कर दिया है। मोहन बोला, यह क्या बदतमीजी है। आप मेरा सामान और घोड़ा वापस करें, वरना मैं आपकी शिकायत गांव के सरपंच से करूंगा। वह आदमी यही तो चाहता था कि यह मामला किसी तरह सरपंच के पास चला जाए। सरपंच की योजना के अनुसार ही गांव वाले रोज किसी न किसी मुसाफिर को लूट लेते थे। उस लूट में सरपंच अकेले आधे का हिस्सेदार बन जाता था। उस आदमी ने कहा कि अच्छी बात है, हम सरपंच से ही फैसला करा देते हैं। दोनों सरपंच के पास गए। मोहन ने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे पास 10,000 मोहरें थी और एक उम्दा किस्म का घोड़ा था, इस आदमी ने धोखे से गायब कर दिया है। सरपंच ने कहा कि तुम्हारे पास उतनी मोहरें और घोड़ा होने के सबूत क्या है? बिना सबूत किसी पर झूठा दोष कैसे लगा सकते हो? क्या तुमने इस आदमी के यहाँ ठहरने का और भोजन के खर्चे गेस गढ़ोगे तो हम तुम्हें दंड की सजा सुना देंगे। तुम इस आदमी के घर का किराया और भोजन के खर्चे दे दो, फिर जाकर कोई सबूत ले आओ, उसके बाद हम तुम्हारे ऊपर विचार करेंगे। झूठे लड़ोगे झगड़ोगे तो हम तुम्हें दंड की सजा सुना देंगे। अब मोहन के पास बचा ही क्या था। उसने अपने गले पर हाथ फेरा तो गले में सोने की चैन जूं की त्यों पड़ी थी। उस आदमी ने उसे नहीं चुराया था। मोहन ने सोने की चैन सरपंच को देते हुए बोला, आप इसे भोजन और ठहरने के एवज में रख लीगर से कोई सलामत नहीं गया। गनीमत है कि तुम जालों के हाथ नहीं लगे, मगर मेरी तो मती मारी गई थी। मोहन मन मसोस कर उस आदमी के पास गया जो उस पेड़ के पास लेटा था और उसे आगाह किया था कि गांव वाले अच्छे आदमी नहीं है, तुम उस बूढ़े के पास चले जाना जो गांव के बाहर रहता है। मगर मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। अब रोते हुए मोहन ने अपनी व्यथा उस आदमी से सुनाई कि भाइया मैं तुम्हारी बात नहीं मानकर लुट चुका हूँ, आप मेरी कोई मदद करो। उस आदमी ने कहा कि अब लुट चुके हो तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने तो पहले ही मना किया था कि किसी भी परिस्थिति में गांव में मत रुकना, मगर तुम मेरी बात माने ही नहीं। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि सब चोर है। अब तुम खुद सोचो कि मैं अकेला आदमी पूरे गांव के बदमाशों और उस चोर सरपंच से कैसे लड़ सकता हूँ। फिर भी कुछ विचार करता हूँ, तुम इत्मीनान से बैठो। उस आदमी ने कुछ विचार कर कहा कि कल इस रास्ते से राजा की सवारी निकलने वाली है। तुम राजा की सवारी के सामने लेट जाना और राजा जब पूछे तो उससे अपनी व्यथा बता देना। मैं तुम्हारी गवाही के लिए साथ रहूंगा। अब राजा ही इसमें कुछ कर सकता है। मोहन उस आदमी के साथ ही उस चबूतरे पर ठहर गया। दूसरे दिन दोपहर में राजा अपने सैनिकों के साथ पैदल ही आ निकला तो मोहन राजा के सामने लेट गया। राजा ने उसके इस तरह लेटने का कारण पूछा तो मोहन ने बताया कि मैं धर्मपुर के सेठ दामोदर दास का पुत्र मोहन हूँ। मैं अपने पिता के कारोबार के पैसे कई नगरों से वसूल कर लौट रहा था। परसों रोज मौसम ज्यादा बिगड़ जाने के कारण अपने नगर नहीं लौट सका। रात होने के कारण पाप नगर में ही रुकना पड़ा। परंतु जिसके घर ठहरा उसने मेरे 10,000 स्वर्ण मुद्रा और घोड़ा गायब कर दिया। जब सरपंच के पास शिकायत लेकर गया तो वह सबूत की मांग कर मेरे गले का चैन भी उतरवा लिया। राजा बोला, सबूत मांगकर सरपंच ने कोई गलती नहीं की है। मैं भी बिना सबूत तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब वह आदमी जो पेड़ के पास चबूतरे पर लेटा था
वह आया और राजा को सलाम कर बोला, महाराज मेरा परिश्रम सफल हुआ। मैं गवाह हूँ इस युवक का। मैंने देखे हैं कि इसके पास उम्दा घोड़ा थर सरपंच को गिरफ्तार करके ला। सैनिक सरपंच को पकड़ कर ले आए। सरपंच को उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी पकड़ा जाएगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि गांव में जितने चोर हैं उसका सरदार वही है। की संपत्ति जट कराकर चोरों को जेल में डलवा दिया। मोहन अपना पैसा और घोड़ा लेकर घर गया और अपनी आप बीती माता पिता से सुनाई तो वह चकित रह गए कि हम तुम्हें रोज तोते की तरह रटाते थे पर फिर भी जाल में फंस गए। हमें पता था कि वह गांव कुल्टा औरतों का गांव है। चोर उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उन्हीं के सहारे लूटते हैं। मोहन ने बताया कि पिताजी अब वे नहीं लूट पाएंगे। मैंने राजा से शिकायत कर दी थी तो राजा ने गांव को ही उजाड़वा दिया है। अब वहां राजा के सैनिक लग गए हैं। इस तरह सेठ खुशी खुशी रहने लगा। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीख को समझ सकते जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहे था। के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, धर्म के साथ विवेक भी जरूरी है। सोचो जरा, एक व्यापारी जिसका दिल सोने जैसा है, सब पर भरोसा करता है, सबकी मदद करत है, लेकिन क्या हर मुस्कुराता चेहरा सच्चाई का प्रतीक होता है? नहीं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। कर्म करो पर बुद्धि के साथ। दामोदर दास की कहानी हमें यही सिखाती है। वह ईमानदार था, सबकी मदद करता था, मगर उसकी करुणा उसके विवेक से आगे निकल गई। भोआराम जैसे लोग उसी भलेपन का फायदा उठाते हैं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, भलेपन में आंखें बंद कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालु बनो पर अंधे नहीं। भलाई वही टिकती है जो समझ के साथ की जाए। जब पत्नी ने उसे रोका था, इतना दूर मत जाओ, जंगल खतरनाक है, तब वह कोई डर नहीं दिखा रही थी। वह प्रेम में छिपा हुआ विवेक था। मगर दामोदर दास ने सोचा, जो ईमानदार है उसे डर कैसा? और यही उसने वो गलती की जो आज हम सब कभी न कभी करते हैं, दूसरे के स्वभाव को अपने दिल से माप लेना। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, सिर्फ भावना से नहीं, बुद्धि से चलो। अगर दामोदर दास ने भोआराम को उधार देने से पहले लिखित प्रमाण लिया होता, गवाह बनवाए होते या अपनी सीमा तय की होती, तो शायद उसकी जान बच जाती। क्योंकि भरोसा तभी पवित्र होता है जब उसमें सावधानी हो। हम सबके जीवन में भी ऐसे ही पल आते हैं जब कोई हमसे मदद मांगता है या किसी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। उस वक्त श्री कृष्ण की यही आवाज सुनो, दयालु बनो लेकिन विवेक के साथ। धर्म करो पर अपनी सुरक्षा को मत भूलो। से दीन दयाल ने कहा था, रास्ता बदल कर जाना। वैसे ही भगवान हर बार संकेत देते हैं, हमें बस सुनना आना चाहिए। सेठ ने जब अपनी गलती से सबक लिया और नगर में सीमित व्यापार करने का निश्चय किया तो वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वह अनुभव से बुद्धिमान इंसान बन गया। यही पहली और सबसे गूढ़ सीख है, दयालु बनो पर सतर्क रहो। धर्म करो पर आंखें खोल कर करो, क्योंकि अंधी करुणा भी कभी कभी अधर्म को जन्म दे देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म करता है बुद्धि के साथ, वही सच्चा भक्त है। और अंत में एक संकल्प अपने दिल में दोहराओ। 48-25 मैं करुणा से दूंगा पर कृष्ण बुद्धि से दूंगा, ताकि मेरी भलाई भलाई ही बनी रहे। दूसरी सीख, दया के साथ न्याय भी जरूरी है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां दिल कहता है माफ कर दो और आत्मा कहती है अब नहीं, अब न्याय होना चाहिए। और यही वह पल होता है, माफ कर दो और आत्मा कहती है अब नहीं, अब न्याय होना चाहिए। और यही वह पल होता है जहां भगवान श्री कृष्ण की दूसरी सीख जन्म लेती है, दयालु रहो पर अधर्म को बढ़ने मत दो। दामोदर दास के साथ जब भुआराम ने धोखा किया तो वह चाहता तो चुप रह सकता था, कह सकता
था, ठीक है, मेरा भाग्य ही ऐसा था। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने आवाज उठाई, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, और यही श्री कृष्ण का मार्ग है। जब धर्म पर आघात हो तब मौन रहना भी अधर्म है। याद करो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदि तू धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। यह वही पल था। दामोदर दास का संघर्ष एक युद्ध था, लाठी तलवार का नहीं बल्कि सत्य बनाम छल का युद्ध। जब भुआराम ने सेठ को पहचानने से इनकार किया, उसे ठग कहा, उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया, तब वह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, वह चरित्र की हत्या थी। और उस समय दामोदर दास ने जो निर्णय लिया कि वह न्याय के लिए आवाज उठाएगा, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यही कृष्णीय धर्म है, जहां दया और नियाराम वशेरा को दंड मिला। वह कोई क्रूरता नहीं थी, वह कर्मफल था, वह न्याय था। क्योंकि अगर अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो ईमानदार लोग डर कर जिएंगे। यही दामोदर दास ने किया। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को भाग्य मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि संकेत मानकर सुधार का रास्ता चुना। यही तो जीवन का असली धर्म है। दया करना आसान है, पर न्याय करना साहस मांगता है। दया से पापी सुधर सकता है, पर अगर वह नहीं सुधरता तो न्याय ही उसका शिक्षक बनता है। और सोचो, अगर सेठानी डरकर राज दरबार नहीं जाती तो क्या भुआराम का पाप उजागर होता? नहीं। कभी कभी परमात्मा किसी को मूक साक्षी नहीं बल्कि साहसी कर्ता बनाता है, और वही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इसलिए हे श्रोताओं, याद रखो, भलाई करो लेकिन अधर्म पर चुप मत रहो। माफ करना एक गुण है, पर सत्य के लिए खड़ा होना परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब पाप बढ़ता है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ। इसका अर्थ यही है कि जब हम किसी के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तब वही श्री कृष्ण हमारे भीतर अवतरित होते हैं। और अंत में एक संकल्प अपने हृदय में बसाओ, मैं क्षमा भी करूंगा पर सत्य के आगे झुकूंगा नहीं। मैं दयालु रहूंगा पर अन्याय के सामने मौन नहीं रहूंगा। क्योंकि यही है श्री कृष्ण का धर्म, यही है सच्चा जीवन। तीसर ही भगवान श्री कृष्ण का वरदान छिपा था, संकट में ही सच्चा उद्धार जन्म लेता है। सोचो जरा, अगर वह डाकू के वार से न गिरता तो उस किसान परिवार से कैसे मिलता जिसने उसे नया जीवन दिया। वही परिवार जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा की बेटी को बहू बनाकर एक दिव्य रिश्ता बना दिया। यही तो कृष्ण का विधान है, जो गिरता है उसे गिराने नहीं, संभालने वाले परिवार की बेटी को बहू बनाकर एक दिव्य रिश्ता बना दिया। यही तो कृष्ण का विधान है। जो गिरता है उसे गिराने नहीं, संभालने वाले पहले से तय होते हैं। दामोदर दास ने हार नहीं मानी, उसने विश्वास रखा, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे तो बस धैर्य रखना है। और जब वह ठीक होकर लौटा तो वही सेठ जिसने सब खोया था पहले से भी ज्यादा समझदार, शांत और कृतज्ञ बन चुका था। यही श्री कृष्ण की तीसरी शिक्षा है, धैर्य, विश्वास और कृतज्ञता। यही जीवन की सबसे बड़ी गलती फिर दोहराई गई। वह पाप नगर में ठहर गया जहां हर इंसान लुटेरा था। वह वही भूल थी जो उसके पिता ने की थी, संकेत सुनकर भी अनसुना कर देना। लेकिन देखो, जब सब कुछ लुट गया, जब आशा खत्म हुई, तब भी भगवान ने गवाह के रूप में मदद भेजी। वह भिखारी नहीं बल्कि राजा का गुप्तचर निकला। यही है श्री कृष्ण की लीला। जब तुम सच्चे हो तो भगवान तुम्हारे लिए रास्ते बदल देते हैं। इस कहानी में हर मोड़ पर यही संदेश है। कभी कभी हम गिरते हैं ताकि हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया जा सके। कभी कभी खोते हैं ताकि हमें भगवान की योजना समझाएं। और कभी कभी देर होती है ताकि हमें धैर्यान की योजना समझाएं। और कभी कभी देर होती है
ताकि हमें धैर्य का स्वाद मिल सके। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है। यही हुआ दामोदर दास के साथ, यही हुआ मोहन के साथ। जिन्होंने भरोसा रखा, जिनके कर्म सच्चे थे, उनके लिए ईश्वर ने न्याय का द्वार स्वयं खोल दिया। इसलिए हे श्रोताओं, जब जीवन तुम्हें अंधकार में डाल दे, जब चारों ओर अन्याय, हानि और भ्रम दिखे, तो मत डरना, बस भीतर से कहना, श्री कृष्ण मेरे साथ है। हर घटना में उनका कोई अर्थ छिपा है, क्योंकि कोई भी मेहनत, कोई भी अच्छाई, कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। और जब सही समय आता है, तो वही कर्म तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाता है। सेठ का बचना, किसान की बेटी का सम्मान मिलना और मोहन का न्याय, ये सब उसी प्रकाश की लहरें हैं। याद रखो, ईश्वर देर करते हैं पर अंधे नहीं होते। उनकी अदालत में हर कर्म का हिसाब है, आज नहीं तो कल। सत्य की जीत निश्चित है। और अब मन में एक संकल्प दोहराओ, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जो कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम अगहन मास की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। गांव का नाम था शांतिपुरी। वहां एक साधारण परिवार रहता था। परिवार की एक बेटी थी, रिया। रिया का मन सदा भगवान की ओर रहता था। बचपन से ही उसने मास से सुना था कि अगहन मास बहुत पवित्र है। इस मास में जो सच्चे मन से व्रत रखता और कथा सुनता है, उसके पाप स्वयं मिटते हैं। रिया ने मन ही मन प्रण लिया था कि वह अगहन मास में अपने परिवार के सुख चैन और अपने पापों की क्षमा याचना के लिए पूरा महीना भगवान को समर्पित करेगी। पूरा महीना भगवान को समर्पित करेगी। रिया के पिता का नाम था दिनेश। वे खेती से जुड़े थे। माँ का नाम था निर्मला। वह घर संभालती और पूजा पाठ की बड़ी भक्त थी। दिनेश की आमदनी मामूली थी, पर घर में प्रेम और श्रद्धा की कमी नहीं थी। रिया पढ़ी लिखी थी। वह मंदिर के पास बैठकर भजन सुनती, लोगों की मदद करती और बूढ़ों का आशीर्वाद लेती। पर रिया के भी अंदर एक दुख था। एक समय में उसने अपना थोड़ा अहंकार और कुछ गलत निर्णय कर ली थे। वह उन पापों से आज भी परेशान रहती थी। अगहन मास आया और रिया ने सख्त मन से व्रत रखने का निश्चय किया। अगहन मास के पहले दिन ही रिया सुबह सवेरे उठी। उसने ओम नमः शिवाय कहा, दीप जलाई और माँ के साथ मिलकर भगवान का संकल्प किया। हार घंटियाओं बजे तो पूरा गांव सच गया। लेकिन उस वर्ष कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। पास के नदी पुल पर पानी बढ़ गया और रात में बारिश तेज होने लगी। गांव के कुछ लोग डरे हुए थे। दिनेश ने खेत की फसल बचाने की चिंता में झगड़ा भी कर लिया। रिया ने देखा कि परिवार में तनाव बढ़ रहा है, पर उसने निश्चय नहीं छोड़ा। वह रोज भूले भटके लोगों के घर जाकर दान देती, बूढ़ों को खाना खिलाती और मंदिर में घंटों बैठकर भगवान से प्रार्थना करती। एक रात अजीब घटना घटी। रिया ने देखा कि गांव के सबसे बड़े साहूकार रामदयाल, जो धन के लिए कुख्यात था, मंदिर के पास अकेला बैठे हैं। रामदयाल पर लोग हमेशा शक करते रहे। उन्होंने कई लोगों की जमीन छल से ले ली थी। रिया ने उनसे पूछा, रामदयाल चाचा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? साहूकार ने कहा, बेटी, मैं भी अब परेशान हूँ। मेरी नींद उड़ी हुई है। सपने में एक आवाज बार बार बोलती है कि अगहन मास का महत्व समझो, अपने किए का हिसाब करो। रिया ने बड़ी सरलता से कहा, चाचा, अगहन मास में सच्चाई और दया का महत्व बहुत है। अगर आप सच्चे मन से व्रत रखेंगे तो प्रभु आपकी राह देखेंगे। साहूकार ने रिया की बात को हंसी में टाल दिया, पर रिया की आंखों में जो श्रद्धा थी उसने साहूकार को अंदर तक झकझोर दिया। अगले दिन गांव में खबर आई कि एक बूढ़ा साधु आ रहे हैं, जिसका आगमन शुभ माना जाता था। साधु के आने से लोग आशान्वित हुए। उसी साधु के साथ एक चमकदार रथ पर एक अजनबी भी आया। उसका रूप सादगी और शांति से भरा था। उस अजनबी ने सबका दाया हाथ छुआ और कहा, अगहन मास में जो भी सच्चे मन से अपनी गलती मानकर पश्चाताप करेगा,
उसे भगवान क्षमा करते हैं।